एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलो हमने प्रेयर कर लिया। अब हम अपना रिवीजन आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा कल वाले में कि छोटा ओ और बड़ा ओ। छोटा ओ और बड़ा ओ के बाद अब आ गया रिवीजन करने की बारी री की मात्रा। किसकी मात्रा? री की, जिसे आप लोग रू बोलते हो, बट इसे रू नहीं, हिंदी में री की मात्रा बोलते हैं। री से ऋषि। तो देखो अब ये हो गया ऋषि, ऋषभ, वृषि, ऋषि, नृप, मृग। क्या हो गया? मेरी मात्रा री है। ऋषि, ऋषभ, ऋषि, नृप, मृग। यानी देखो यहाँ ऋषि तो आपको पता ही है। ऋषभ, ऋषभ मीन्स क्या होता है? बैल होते हैं, एक सांड टाइप के होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं ऋषि। ऋषि मीन्स मोर। नृप, नृप मीन्स राजा। मृग, मृग तो सबको पता है, हिरन को कहते हैं। चलो क्या दिया है? बादल आया, ऋषि नाच दिखाया, मृग हुआ मगन, कृषक का भी हृदय हर्षाया। ऋषि सब कुछ निहार रहा था, वह अपनी अमृत वाणी सुना रहा था। मृणाल घृत का दीपक जला रहा था, अपना गृह सजा रहा था। नृप ऋषि की बात सुन रहा था, घृणा मत कर, सृजन कर, मात्र पितृ का कहना मान। देखो इसमें क्या बोल रहा है? बादल आया यानी बादल छा गया है, और मोर जो है वो नाच दिखाएगा। मृग यानी हिरन जो है वो मगन यानी खुश है। कृषक का भी हृदय हर्षाया। कृषक यानी जो खेती करने वाला फार्मर होता है ना, किसान, उसका भी मन जो है वो खुशी से फूला नहीं समाया। ऋषि यानी ऋषि सबको पता ही है। सब कुछ निहार मतलब देख रहा था, वह अपनी अमृत वाणी, अमृत मतलब मीठी वाणी सुना। मृणाल घृत का, मृणाल जो है वो घृत यानी घी का दिया जला रहा था। अपना गृह सजा रहा था यानी अपना घर सजा रहा था। नृप यानी राजा ऋषि की बात सुन रहा था। घृणा मत कर यानी किसी से, घृणा जानते हो किसे कहते हैं? हेट जो होता है ना, यानी किसी से नफरत मत करो, सृजन करो, माता पिता का कहना मानो। ठीक है। फिर देखो अमृत, सृजन, मृदा, मृदा मीन्स मिट्टी होती है, पृथक, आकृति, मात्र। ठीक है। ये जो री होता है ना, ये ज़्यादा संस्कृत के शब्दों में उपयोग होता है। अब टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज कर लेते हैं, गुनगुनाइए। वृषभ कृषभ की कृषि का आधार, मात्र पिता का मान ही गृह का असल सुधार। वृषभ कृषभ यानी बैल जो है वो खेती, किसान के खेती का आधार है ना। बैल से खेत की जुताई होती है। मात्र पिता का यानी माता पिता का मान करना ही घर का असली सुधार है। सही उत्तर के सामने टिक लगाना है। ऋषि क्या देख रहा है? ऋषि नाच देख रहा है, क्या कर रहा है? नाच रहा है। मोर क्या कर रहा था? नाच रहा था। कौन सब कुछ निहार रहा था? ऋषि सब कुछ निहार रहा था। अब देखो चित्र पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। पहला चित्र मृग, क्योंकि हम जो है ना, ये हिरन भी है, बट हम री की मात्रा पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ इसका दूसरा नाम मृग लिखना है। अगर मान लो हिरन, मृग, हिरन का समानार्थी शब्द लिखो मृग होगा। मोर का समानार्थी शब्द लिखो ऋषि होगा, है ना। राजा नृप, घर गृह। ऐसे देखो ये समानार्थी शब्द भी हो जाएंगे। वर्ण तथा मात्रा जोड़कर शब्द लिखिए। न री की मात्रा प्लस प, नृप। व री की मात्रा श प्लस बड़ी की मात्रा ऋषि। क री की मात्रा प्लस श और क कृषक। फिर क री की मात्रा प आ की मात्रा कृपा। सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। घृणा मत कर,
कृषक का हृदय हर्षाया, ऋषि अमृत वाणी सुना रहा था, मृणाल घृत का दीपक जला रहा था। अब देखो यहाँ एक्टिविटी भी दिया है घर का, ये तो हमारा टेक्स्ट बुक का है जो ऑलरेडी आप सब कर चुके हैं। अब देखो हमारा रिवीजन शीट पेज नंबर 12 है, इसमें मौखिक यानी ओरल करना है, सही उच्चारण करो। न पे री की मात्रा नृ और प नृप, व पे री की मात्रा व्री और क्ष वृक्ष, म पे री की मात्रा मृ और ग मृग, घ पे री की मात्रा घ्री और त घृत, ग पे री की मात्रा ग्री और ह गृह, म पे री की मात्रा मृ त अमृत, क री की मात्रा क्री श क कृषक। अब देखो सही शब्दों पर गोला बनाओ, सही शब्दों पर गोला बनाओ। म पे री की मात्रा मृ त अमृत, यानी ये सही है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। सजरी रॉन्ग, सजरीन रॉन्ग, सृजन, ये भी कृषक गलत है, ये राइट है, ये राइट है। ठीक है, फिर है दूसरा क्वेश्चन, दिए गए चित्रों को उनके नाम से मिलाओ, दिए गए चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। पहला चित्र किसका है? वृक्ष, ये रहा वृक्ष। दूसरा मृग, तीसरा गृह, चौथा कृषक। ये हो गया हमारा मात्राओं को मिलाओ, सॉरी चित्रों के उनके नाम से मिलाओ। अब अक्षरों को मिलाकर लिखो, अक्षरों को मिलाकर लिखो। घ हमने लिख लिया घ, फिर री की मात्रा, हमने घ में री की मात्रा लगा ली, फिर त घृत, यानी घ पे री की मात्रा घृ और त घृत। फिर है ये क, फिर री की मात्रा, तो क में री की मात्रा, फिर श और श में बड़ी, सॉरी छोटी की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? कृषि, क्योंकि ये राइट साइड झुका है, अगर ये लेफ्ट साइड झुका रहता हमारे से तो ये बड़ी की मात्रा होती, कृषि। फिर है क, री की मात्रा, प, आ की मात्रा और ड़, कृपाण, क्या हो गया? कृपाण, घृत, कृषि, कृपाण। पेज नंबर 12। तो हमारा होमवर्क आज क्या है? पेज नंबर 12। एक ही पेज हमने रिवीजन शीट का किया और टेक्स्ट बुक का रिवीजन किया। ओके, तो ये हो गए री की मात्रा वाले शब्द। ठीक है, बाय एवरीवन।